जय हिंद जवानों, क्या हाल चाल है। देखो यार, वैसे तो ये वीडियो फ्राइडे को आनी थी, बट तबीयत थोड़ी ख़राब ही थी। तुमको आवाज़ से भी लग रहा होगा। मैंने पिछली वीडियो में मैंने ये बोला था कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए लेट हो गए हैं वीडियो लाने में। बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है, पर वीडियो ज़रूर आ गई तुम्हारी। एक दिन तुम्हारी वीडियो लेट हो गई है। फ्राइडे को आनी थी बट आज सैटरडे है। सैटरडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखो यार, तबीयत कैसी भी हो बट काम तो काम है, काम तो करना ही है। तो पिछली वीडियो में अगर तुमको थोड़ा याद हो, हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स पढ़े थे। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना कैसे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो हमने पढ़ लिया, अब थोड़ी मेकिंग भी जानते हैं। देखो यार, जब मैं बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती है, फ्रेम्स कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यार, इंडिया में जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम की कोई बॉडी थी ही नहीं। तो उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद हुई है, और उसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, वैसे तो जो इंडिया था पहले 1526 से लेके 1857 तक मुगल एम्पायर के रूल में था। उसी के बीच में बच्चे, 1600 यहाँ पे गलत है, 1757 में ब्रिटिशर्स का रूल शुरू हो गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से स्टार्ट हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हुआ था, एंड फिर 1857 में, आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857, ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया था। इतना हमको क्लियर है। ये हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो जाके जरूर चेकआउट करना दूसरे वीडियो को, ठीक है। तो यार, इसके बाद हुआ क्या, देखो, जो सबसे पहले थोड़ी फैक्ट्स जानते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया था बच्चे, वो ओरिजिनेट हुआ था इंग्लैंड में। और किसका था ये आइडिया, वो था सर हेमिनी मैन का। इसको याद रखेंगे, वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। और बच्चे, पर जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना वो बना बच्चे अमेरिका में, और उसके बाद बना बच्चे फ्रांस में। देखो यार, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी स्टैब्लिश हुई थी, वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। और किसने स्टैब्लिश कर दी, ए.ओ. ह्यूम ने। अब देखो, इसको ध्यान से और अच्छे से पढ़ने के लिए मैं एक स्लाइड ऐड करता हूँ। हमने एक स्लाइड ऐड करी, और इसमें तुमको बहुत अच्छे से डिटेल मेथड में, अपने हिसाब से, अपने मेथड से पढ़ाऊंगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी कैसे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का बनाती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब बच्चे, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पहला आइडिया पहली बार किसको आया, सर हेमिनी मैन को। और ये कहाँ के थे बच्चे, इंग्लैंड के। बट पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश ने अडॉप्ट किया था, कहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, बच्चे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का बना। और बच्चे सेकंड, ये बने बच्चे फ्रांस में। आइडिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इंग्लैंड का था, पर बच्चे पहले बना अमेरिका में, फिर फ्रांस में बना। अब देखो, इंडिया, हमारा प्यारा भारत, 1526 से लेके 1857 तक मुगल एम्पायर में था। एंड बच्चे, इसी के बीच में 1757 से 1947 तक हमारा अंग्रेजों का राज था। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, पहले बताऊं मेरे को, इतना क्लियर है। एक और पेज ऐड करते हैं। अब बच्चे, ध्यान से देखना, 28 दिसंबर को 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी। और बच्चे, किसने बनाई थी, किसने बनाई थी बच्चे,
एओ ह्यूम ने। याद रखना इस नाम को यार, तुमको याद रखना पड़ेगा इस नाम को, इस नाम को याद रखना। अब इसके बाद पहले देखो, कांग्रेस पार्टी का नाम किसने दिया? कांग्रेस वॉज नेम्ड बाय दादा भाई नेहरू। अब देखो, इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी वो बनी 1946 में, और किस मिशन के थ्रू बनी? कैबिनेट मिशन। इसको याद रखना, अभी आगे पढ़ेंगे पर याद रखना। और बच्चे, फर्स्ट टाइम डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए इंडिया में, वो किसने रखी थी? वो रखी थी बेटे बाल गंगाधर तिलक ने। कब रखी थी? कब रखी थी? 1985 1895 में। और किसके माध्यम से रखी थी बच्चे? स्वराज बिल के। इसको याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ा रहा हूं तुमको। एक और स्लाइड ऐड करता हूं। अब देखो, अंग्रेज इतने अच्छे तो थे नहीं कि एकदम बातों को मान लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना देंगे, तो ये रिजेक्ट हो गई थी। और बच्चे उसके बाद डायरेक्ट 27 साल बाद, 27 साल बाद हमारी महात्मा गांधी ने 1922 में, 1922 में बच्चे यहाँ रखना, 1922 में महात्मा गांधी, एम के गांधी, इन्होंने बच्चे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग रखी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी और कॉन्स्टिट्यूशन एज पर विश ऑफ इंडियन बनेगा, एज पर विश ऑफ इंडियंस बनेगा। बट बच्चे तुमको पता ही है क्या होना था? रिजेक्ट। उसके बाद बच्चे, उसके बाद 1923 में, इसके एक साल बाद, 1 ईयर लेटर, स्वराज पार्टी बनी। और बच्चे इसके फाउंडर थे, इसके दो फाउंडर थे, एक तो बच्चे सी आर दास, चित्तरंजन दास, और बच्चे मोतीलाल नेहरू। देखो यार, ये कांग्रेस का ही डिवीजन था। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे कि जो वायलेंस बिल्कुल नहीं चाहते थे, और कुछ लोग थोड़े एग्रेसिव थे, यंग थे, तो कांग्रेस पार्टी का ही डिवीजन मान लो उसको। और बच्चे अब इसके बनने के एक साल बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने दोबारा बच्चे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग करी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग करी, बट बच्चे ये दोबारा रिजेक्ट हो गई। इसके बाद देखो क्या हुआ, 1925 में एक बहुत तगड़ा कांड हो गया था, जिसे हम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। बच्चे इसमें एक खजाने से भरे हुए, एक सरकारी खजाने से भरी हुई ट्रेन यूपी के सहारनपुर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से जा रही थी बच्चे। कहाँ जा रहे थे बच्चे? कैपिटल। बच्चे क्या हुआ, हमारे कुछ ऐसे, क्या अमर कहूँगा यार उनको तो मैं, हमारे कुछ ऐसे लीडर्स थे जो मतलब अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा रहे थे। ऐसे ही कुछ लीडर्स, उनको हथियारों की ज़रूरत थी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। बट बच्चे हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स, जैसे कि रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, बच्चे राजेंद्र प्रसाद, और बच्चे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, इनको अंग्रेजों ने बच्चे फांसी दे दी। दे वर हैंग टू डेथ। बच्चे इसके बाद काफ़ी टाइम तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कोई मांग नहीं हुई। अब देखो, तुम देखोगे कि पूरे इन टोटल 9 साल बाद 1934 में
बच्चे एम एन रॉय, हमारे मनविंदर नाथ रॉय, इन्होंने बच्चे इन्होंने बच्चे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी, पर बच्चे ये भी रिजेक्ट होगी। अब देखो यार, इतना सब होने के बाद भी, इतना रिजेक्शन फील देखने के बाद भी, फाइनली बच्चे कांग्रेस पार्टी बनी थी ना बच्चों, उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करी 1937 में। और बच्चे कब करी? इसके फैजपुर सेशन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, नोट करते चलना। अगर तुम नोट्स बना रहे हो ना साथ में, मैं तो कहूँगा नोट्स बनाना, इस पर रिलाई मत करना। वैसे तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराई दूंगा टेलीग्राम पे, बट फिर भी इसके भरोसे मत रहना। बट बच्चे ये भी रिजेक्ट हो गई थी। अब बच्चे इतना रिजेक्शन झेलने के बाद, जब देखो देखो पहले तो ये देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था जो, वो चला बच्चे 1914 से लेके 1918 तक। और तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर बच्चे ये चला 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ था 1939 में, और बच्चे 1945 तक चला। अब बच्चे देखो स्टार्ट क्यों हुआ था, पहले तो ये देख जान लो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने बच्चे पोलैंड पर अटैक कर दिया था। अब देखो, इंडियंस जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग कर रहे थे और बार बार रिजेक्ट कर रहे थे, बट बेटे अंग्रेजों को राज था, तो उन्होंने वॉर के थर्ड डे, मतलब 3 सितंबर को ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडियंस उनकी तरफ से लड़ेंगे। इंडियन विल फाइट ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स। पर बच्चे अब देखो यार, तुम बार बार किसी की मांग को ठुकरा रहे हो, पर ये चीज़ ना सबको डिसअपॉइंट करेगी कि तुम उनसे ही काम करा रहे हो उसके बाद। तो बच्चे सारे जितने बड़े लीडर्स थे सब डिसअपॉइंट कर दिए, सब डिसअपॉइंट हो गए बच्चे। पर बच्चे इसी के लिए अब उनको चाहिए था सपोर्ट, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि भाई उनको मरने से डर लगता था। वो सोचते थे कि वो जीत जाएंगे इंडिया के कंधे पे बंदूक लगा के। इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी उनका साथ दिया तो सेकंड में भी देगा, उन्होंने ज़बरदस्ती मान लिया था। तो बच्चे इसीलिए इंडियन लीडरशिप को खुश करने के लिए उन्होंने ऑफर्स भेजने शुरू करे। उनको पता तो था ही कि इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, तो क्यों ना इन्हें लुभाया जाए कि हमारी तरफ से लड़ो, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। तो बच्चे नोट डालेंगे, पहले मिशन आने स्टार्ट होंगे बच्चे। और बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे, डायरेक्ट। तो पहला मिशन आया, फर्स्ट मिशन, ऑल्सो नोन एज अगस्त ऑफर। बेटे 1940 में आया था, 1940 में। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। पर बच्चे ये रिजेक्ट हो गया था इंडियंस के द्वारा। क्यों 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 हो गया था? क्योंकि बच्चे मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग उन्हें चाहिए थी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक हिंदूज के लिए और एक मुस्लिम के लिए। पर बच्चे इसके रिजेक्ट होने के और भी रीजंस थे कि बच्चे इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन जाती, बट कॉलोनियल रूल कंटिन्यू रहता। इसने कहा था कि इंक्रीज कर देंगे नंबर ऑफ इंडियंस इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और भी कई बच्चे इसके अंदर वो थे प्रोविजंस कि वॉर एडवाइजरी काउंसिल में सारे इंडियंस होंगे। उसके बाद बच्चे एग्री करने के लिए इंडियंस को क्रिप्स मिशन आया। सॉरी, स्पेलिंग गलत होगी।
और बच्चे ये कब आया? 1942 में। बेटे इसने कहा था कि हमको वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट करो, उसके बाद जब हम जीत जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। इसीलिए बच्चे इसे गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। अब बच्चे इसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन थे और बच्चे वहां पे लेबर पार्टी जी जाती है। और बच्चे जो लेबर पार्टी के हेड थे वो थे सर क्लीमेंट हेल्ट्री। सर क्लीमेंट हेल्ट्री। और इन्होंने कहा कि ये इंडिया को फ्रीडम दे देंगे। फुल फ्रीडम की बात बच्चे पहली बार यहीं पे हुई। अब बच्चे क्लीमेंट हेल्ट्री ने एक मिशन भेजा जिसका नाम था बेटे कैबिनेट मिशन। नाइनटीन 1946 में बच्चे। और इसी मिशन के थ्रू हमारी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। और बच्चे बच्चे इसके अंदर तीन तीन मेंबर थे इसमें, जिसमें से जो प्रेसिडेंट थे वो थे सर पैथिक, लॉर्ड पैथिक। उनका पूरा नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक भी बोलते उन्हें। लिख लो यार, पूरा नाम भी लिख लो। तुम नालायक हो, तुम पे भरोसा नहीं है मुझे। और बच्चे दूसरा मेंबर थे बाकी, एक थे एवी अलेक्जेंडर और एक थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। इतना समझ में आया? अब बच्चे उन्होंने कहा इस मतलब देखो, इस कैबिनेट मिशन ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 सीट्स होंगी, जिसमें से 292 तो बच्चे जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, जो ब्रिटिश के अंदर राज्य कंट्रोल में थे, वो होंगे, उनकी सीट्स होंगी। और बच्चे 93 प्रिंसली स्टेट्स, जो जब भी राजाओं के कब्जे में थे। और बच्चे 4 चीफ कमिश्नरीज। बेटा पूछ लेता 4 चीफ कमिश्नर कौन थी? तो देखो, एक थी बच्चे अजमेर, अजमेर मारवाड़। दूसरी बच्चे बलूचिस्तान, बेटे कुर्ग थी जो आज कर्नाटका है। और एक बच्चे दिल्ली थी। इसको ऐसे याद रख सकते हो यार, ABCD ट्रिक है इसकी, है ना। तो इसके थ्रू बच्चे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो यार, थोड़े से लिख देता हूँ, उसके बाद ये PDF गो थ्रू कर लेना तुम लोग, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बच्चे बनी थी नवंबर 1946 में। और फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी बच्चे इसकी? ये बच्चे हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। और बेटे डॉक्टर, याद रखो से, ध्यान ध्यान से बेटे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर थे बच्चे ये। इनको बच्चे इसका प्रेसिडेंट बनाया गया। और बेटे HC मुखर्जी,
इसके वाइस चेयरमैन बने, वाइस प्रेसिडेंट सॉरी, तो कब बने? 25 जनवरी 1947 में। और बेटे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज परमानेंट में, बेटे परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया उसका। और देखो यार, राइटिंग की टेंशन मत लेना, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन तुमको इसके अंदर, देखो यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी, है ना। देखो कौन बने, लीडरशिप कौन थी, ठीक है, सचिदानंद सिन्हा। और बच्चे ध्यान को भूल के से बताना तुम्हें, ये जो सचिदानंद सिन्हा जो हमारे ओल्डेस्ट मेंबर बने थे टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट, ये टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बनाने का आइडिया किसका था? ये था JV कृपलानी का। इन्होंने सजेस्ट किया था कि एक टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट होना चाहिए। और देखो फर्स्ट गैदरिंग जो 9 दिसंबर को हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसे मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था, ठीक है। तो ओनली 207 मेंबर थे बच्चे, 292 में से बच्चे सिर्फ 207 मेंबर थे। खैर वापस आता है। देखो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन बने? ये थे BN राव, ठीक है। और बच्चे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और बच्चे जो एक और स्लाइड ऐड कर लेता है थोड़ा सी यार, जो पढ़ा हूँ सही से पढ़ा देता हूँ। बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टोटल टाइम कितना लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। फाइनली ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, जिन्होंने जिस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? डॉक्टर BR अम्बेडकर। एक चीज़ और भूल गया यार, एक सेकंड रुको। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया था बच्चे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन लेके आया था? ये लेके आया था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। कब लेके आए थे बेटे? 13 दिसंबर 1946 को। इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, देखो जब भी तुम्हें रोक के बताया, मैंने वीडियो एंड कर रहा था, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। और बच्चे फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश हुई थी 1937 में। सो इससे बाहर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। तो उसको देखना, एक बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार, जितना मन के तुम्हारा देखना। और ये PDF तुमको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और मंडे को तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी।